गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज ट्रायंगल त्रिभुज अध्याय 6 का बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जो कि केवल कंसेप्ट दिया जाएगा इस वीडियो में। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके पास हो जाता है किसी भी चीज़ का तो उसको सॉल्व करने में बिल्कुल आसान हो जाता है। तो कंसेप्ट में पावर है, जिससे कंसेप्ट से आपका नॉलेज बढ़ता है। तो आप नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करिए, इसके लिए कंसेप्ट लेना ज़रूरी है। तो आइए हम कंसेप्ट 6 कंसेप्ट लेके आया हूँ। पहला 1 2 3 4 5 6 बेसिक कंसेप्ट को लेके आया हूँ। देखिए गौर से। पहला क्या है, थेल्स प्रमेय में क्या कहा जा रहा है। थेल्स प्रमेय है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या कहा, एक में कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, इसको हम ए मानते हैं, ठीक है, बी सी और इसको डी, इसको ई। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक डी ई रेखा खींची गई रेखा अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय क्या कर रहा है कि पहले क्या कर रहा कि अगर कोई भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यानी क्या है कि डी ई समांतर बी सी होगा, तो अन्य दो भुजा जो है उसका अनुपात, अन्य दो भुजा ए बी और ए सी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कह रहा कि ए डी बट्टा इसका बट्टा डी बी, इसका जो अनुपात होगा वह इसके अनुपात के बराबर होगा, ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होगा। ऐसा जानना इसीलिए ज़रूरी है कि एग्जाम में थेल्स प्रमेय पर आधारित ये भुजा दे देता है, तो फिर ये भुजा निकालने के लिए कहा जाता है। कभी ये भुजा निकालने के लिए कहा जाएगा, कभी ये भुजा निकालने के लिए कहा जाएगा। यानी 3 भुजा में से 2 भुजा दे देगा और अदर भुजा निकालने के लिए कहेगा। तो ये आप ये वाला आप सूत्र को लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा में देखिए, दूसरा में थेल्स प्रमेय का विलोम है। विलोम में उल्टा, अगर ऐसा आपको दिया रहेगा किसी ऐसा त्रिभुज में कि इसका अनुपात इसका अनुपात, इसका अनुपात इसका अनुपात दिया रहेगा, तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। तो ये कह रहा है, यानी अगर दूसरा में कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, क्या बोला, यदि एक रेखा यानी यह रेखा किसी त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कोई रेखा जो है यह अनुपात में विभाजित कर दिया। विलोम मतलब कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, है ना। इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना होगा तो क्या होगा, रेखा क्या होगा, दोनों रेखा समांतर हो जाएगा। ये बोला है विलोम, यानी डी ई समांतर बी सी। यही हुआ थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इस प्रकार से हम 1 को बताए, 2 को बताए। अब 3 में देखिए, एक बार देख लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। अब बेसिक कंसेप्ट लीजिए, और जब बेसिक कंसेप्ट आप ले लेते हैं तो इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी लगने लगेगा।
अब तीसरा में देखिए क्या कहा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा में क्या कह रहा है, समरूप त्रिभुज है तो हमको दो समरूप त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो कि हम बना लेते हैं। एक बना लेते ए बी सी डी ई एफ। समरूप है वैसी ज्यामितीय आकृतियां जिसका आकार समान हो और आमाप से कोई आमाप इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि बराबर हो। बराबर भी हो सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता है, बड़ा छोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जैसा दिखना चाहिए तो समरूप त्रिभुज कहलाएगा, समरूप आकृति कहलाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्या कह रहा है, देखिए ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए आर मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ क्या, त्रिभुज डी ई एफ। मैंने दो समरूप त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप अगर होगा तो कह रहा है क्या कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा, संगत भुजा कौन सा होगा, इसका ए बी का संगत डी एफ। ठीक है, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी हुआ ए बी का स्क्वायर अब बट्टे डी एफ डी ई का स्क्वायर। इसके संगत ये नहीं, इसके संगत ये और इसके संगत ये, तो यानी कि फिर क्या हो जाएगा, बराबर ए सी का स्क्वायर, इसका संगत हो जाएगा डी एफ, ए सी का स्क्वायर बट्टा में डी एफ का स्क्वायर बराबर फिर अब इसके से बी सी के संगत में ई एफ, तो यानी बी सी का स्क्वायर बट्टा में ई एफ का स्क्वायर। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तदनुरूपी माने संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस भुजा के संगत ये भुजा हुआ तो वर्ग कर लिए ए बी का स्क्वायर बट्टे डी का स्क्वायर, फिर ये भुजा के संगत ये भुजा हो गया तो कर लिए ए सी का स्क्वायर बट्टे डी एफ का स्क्वायर, और ये भुजा के संगत ये भुजा हुआ तो कर लिए बी सी का स्क्वायर बट्टे ई एफ का स्क्वायर। ये जो कंसेप्ट आपको मिला वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर कई महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम तीसरा को भी सॉल्व किए। 4 में देखिए, 4 में दिया है दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। क्या 4 में बोला जा रहा है, 4 में देखिए हम इसी त्रिभुज को, ये समरूप त्रिभुज है तो इसी आकृति के द्वारा हम समझ लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, इसमें क्या था, क्षेत्रफलों का अनुपात। इसमें आप क्या चौथा में क्या कहता है, परिमाप का अनुपात। परिमाप क्या हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर इस त्रिभुज का परिमाप और इस त्रिभुज का परिमाप। मतलब कि परिमाप मतलब ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, यही परिमाप होगा ना।
त्रिभुज डी क्या रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते त्रिभुज ABC का परिमाप, अब बट्टा में त्रिभुज DEF का जो परिमाप होगा, ठीक है, परिमाप वो क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा, या देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC का परिमाप मतलब क्या हो गया, AB जोड़ BC जोड़ AC, फिर यहाँ पर लिख सकते DF में DE जोड़ DF जोड़ EF बराबर, ऐसे लिख सकते, परिमाप तो यही हो गया। तो क्या कर रहा है कि संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यानी इतना बराबर हम लिख सकते क्या, AB बट्टा DE, AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर फिर BC बट्टा में BC बट्टा EF, ठीक है ना, ये भी बराबर होगा। यानी परिमापों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, और क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बात को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, दो समरूप त्रिभुज में दो आकृति समरूप त्रिभुज का मिलेगा तो उसमें क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, और परिमाप का जो अनुपात मिलेगा वो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 4 भी समाप्त हुआ। 5 में देखिए, 5 में कहता दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसी त्रिभुज में इसी त्रिभुज में अगर हम माध्यिका डाल लेते हैं, इससे ऐसे करके डालिए, ये दो इसमें अगर देखिए 5 कौन सा बता रहे, 5 को देखिए, हम माध्यिका डाल लेते हैं, इसका मध्य बिंदु तो ये होगा और इसका मध्य बिंदु ये होगा, ठीक है। इसी फिगर से दिखा देते हैं, इससे ये मान लीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल ही इस त्रिभुज का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बात तो हम इसको मिटा लेते हैं। अब देख लीजिए एक बार, अब इसको हम मिटाएंगे, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। और दो समरूप त्रिभुज मिला और 5 को सॉल्व कर रहे हैं, 5 को समझ रहे हैं। 5 में क्या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज तो है ABC और DEF तो है, क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है, बट एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है ना। उन्हें कि क्या किया, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं, इसके संगत माध्यिका क्या होगा, ये माध्यिका को AM मान लीजिए, इसको DM मान लीजिए, संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी सीधी सी बात है कि AM का स्क्वायर बट्टे DM का स्क्वायर हो जाएगा, DM का स्क्वायर, यही 5 में कह रहा है। देख लीजिए एक बार देख लीजिए, फिर मिटाएंगे, लास्ट को सॉल्व करेंगे। लास्ट के बारे में बेसिक कंसेप्ट को लेते हैं हम। देखिए बिल्कुल आसान तरीका से इस बातों को समझिए तो आपको समझ में आने लगेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 नंबर का कहता कि यदि समकोण त्रिभुज के
एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए। यदि समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। शीर्ष समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से, समकोण बनाने वाला शीर्ष मान लीजिए इसको A, इसको B, इसको C। समकोण बनाने वाला शीर्ष तो यही है। समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। समकोण बनाने वाला शीर्ष ये है। समकोण बनाने वाला शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। कर्ण पर लंब डाल दिए। मान लीजिए BM कर लीजिए, BM कुछ भी कर सकते हैं, BAB, D कर दीजिए, D कर लेते हैं, ठीक है। से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, इधर का त्रिभुज और इधर का त्रिभुज, लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। साथ ही लंब का वर्ग के दोनों भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। ये बातों को समझना है। तो सबसे पहले तो ये बात को हम समझ लिए, समकोण त्रिभुज है जिस पे क्या किया गया। समकोण त्रिभुज किस में देखिए, इसमें देखिए, गौर से देखिए। समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में क्या क्या देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम BD, B और D लंब डाल दिए हैं किस पे, AC पे, कर्ण पे लंब डाल दिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये त्रिभुज के समरूप ये त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज के समरूप ये त्रिभुज है। पहले तो बात, लंब के दोनों ओर का त्रिभुज क्या समरूप है, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज, क्या चीज, ABD समरूप त्रिभुज BDC, ठीक है। ये लंब के दोनों ओर का त्रिभुज क्या समरूप है, ये बात बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर डाला जाए तो लंब की रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुजों के समरूप होते हैं। ये जो त्रिभुज मिला दो, ये त्रिभुज समरूप तो हुआ, लेकिन ये दोनों मूल त्रिभुज ABC के भी समरूप होंगे, यही कह रहा है। यानी हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC, मूल त्रिभुज हो गया ABC के। ABD का ले लिए, इधर का ले लिया, अब इधर का ले लीजिए, क्या, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज, क्या, मूल त्रिभुज हो गया, क्या चीज, ABC। ये बात बोला जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। क्या हुआ स्पष्ट, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये इस पर आधारित क्वेश्चन परीक्षा में आता है। समकोण त्रिभुज में अगर समकोण बनाने वाली समकोण त्रिभुज, देखिए, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से, समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इसके दोनों ओर का त्रिभुज जो बनेगा वो परस्पर क्या होगा, समरूप होगा। और तो परस्पर समरूप कर दिए, और कह रहा है कि इधर का त्रिभुज और इधर का त्रिभुज जो बना वो मूल त्रिभुज के समरूप होगा। तो ये कर दिए, ABD इधर का बना तो मूल त्रिभुज से समरूप हो गया, इधर का बना BDC तो ये क्या कर दिए, ABC कर दिया गया मूल त्रिभुज का। तो ये बात तो कहा जा रहा। फिर देखिए, साथ ही लंब का वर्ग, फिर यहाँ पर देखिए, साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, साथ ही लंब का वर्ग, लंब क्या हो गया, तथा लंब का वर्ग मतलब कि BD स्क्वायर बराबर कर रहा है लंब का, साथ ही लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भाग की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर है। BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD गुना DC। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इसमें क्या होता है कि एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, जो कि
इसको ध्यान में रखना है कि ये जो लंब डाले हैं 90 डिग्री के माने कि समकोण बनाने वाले शीर्ष से जो कर्ण पर लंब डालते हैं, वो जो लंब को दो लंबाइयों में इधर और इधर बांट दिया कर्ण को, वो लंब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस भुजा की लंबाई गुने इस भुजा की लंबाई के बराबर होता है। यही आपको बेसिक कंसेप्ट आज मिला। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।